किन्नरों को परेशान किया जा रहा है, किन्नरों के ऊपर राजनीतियां हो रही है, किन्नरों पर राजनीतियां हो रही हैं। अंजलि के साथ में मिल गए, अंजलि उर्फ लवलेश, नकली किन्नर अंजलि। साल भर से प्रतापगढ़ में चल रहा किन्नरों का विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। किन्नर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। आरोप है कि वैष्णो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर अंजलि सखी ने अपने साथियों के साथ दूसरे किन्नर गुट पर हमला बोल दिया, धावा बोल दिया और यहाँ तक कि अपहरण करके कुछ किन्नरों को उठा ले गई। इस मामले में पुलिस सख्त हुई। तमाम तरह की बातें हो रही थी। साल भर से शहर से लेकर देहात, गांव इलाके तक किन्नरों पर अवैध वसूली के आरोप भी लगते रहे। कभी कभी बधाई संदेश और तमाम शादी विवाह की रस्म के दौरान किन्नर के ऐसे रूप देखे गए जिनसे लोग गुहार लगाते रहे कि ये अवैध वसूली का तरीका ठीक नहीं है। समय समय पर पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस एक्शन का नाम नहीं लेती थी, क्योंकि किन्नर हमेशा मानिकपुर से लेकर कोहड़ौर से लेकर और पट्टी से लेकर शहर से लेकर तमाम जगहों पर ऐसा व्यवहार करने लगते थे कि पुलिस बैकफुट पर नजर आती थी। मानिकपुर में तो हद हो गई, जब किन्नर नग्न अवस्था में सड़क पर उतर पड़े और पुलिस से भिड़ गए। साल भर से स्थितियां बनी कि किन्नर एक दूसरे गुट को लेकर के लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और जानलेवा हमले तक की बातें होते रही। लेकिन प्रतापगढ़ के एसपी दीपक भूकर इस मामले में सख्त हुए और उन्होंने अब इस मामले में एक्शन लिया और 13 किन्नरों को जेल भेज दिया। लगातार इस मामले में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर, जो वैष्णो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर प्रतापगढ़ जिले की अंजलि है, उन पर यह आरोप लगाया गया कि कल उन्होंने जेल रोड के पास अपने साथियों के साथ दूसरे किन्नर गुट की जो है उन पर हमला बोल दिया। हमला बोलने के बाद इस दौरान 4 किन्नर साथियों का अपहरण करने का भी आरोप दूसरी तरफ से लगाया गया और साथ ही लोहे की राड और तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियों से पहुंचे किन्नर गुट ने महामंडलेश्वर के साथ तोड़फोड़ और हमले जैसी स्थिति बना दी। इस दौरान अफरा तफरी मच गई, मारपीट हुई। कोतवाली पहुंची, दूसरे गुट की किन्नर कोतवाली पहुंची और वहां पहुंचने के बाद हंगामा करने लगी। तमाम पुलिस अफसर आए, उनके सामने हंगामा करने लगी और जान देने की बात करने लगी। इस दौरान लगातार अंजलि सखी पर आरोप लगाते रहे कि कोहड़ौर से लेकर शहर तक वह कब्जा करना चाहती है, यानी कब्जे को लेकर तमाम तरह की बातें हुई। देखिए, हमारे पास एक डिटेल है जिसमें 13 किन्नरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इन पर संगठित गिरोह चलाने का आरोप है, जिसमें पूरी तरह से एक पक्ष की पूरब पट्टी निवासी अंजलि सिंह उर्फ लवलेश, जो वैष्णो देवी किन्नर अखाड़े की प्रतापगढ़ की महामंडलेश्वर है, धर्मापुर की नैना, नीतू उर्फ नसीम, शर्मिली, मोहित, प्रियंका, मुस्कान, निशा, परी और दूसरे पद से मिसबा, जोया, कशिश, मोनी व कीमी को नामजद भी किया गया है, जिसमें 25-30 अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला, बलवा समेत FIR दर्ज की गई है। और अगर वैष्णो देवी किन्नर अखाड़े की बात करें तो वैष्णो किन्नर अखाड़े की 30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 14 नामजद है, जिसमें से दोनों पक्षों को गिरफ्तार कर जिसमें से कुल 13 किन्नरों को जेल भेजा गया है। देखिए, एक डिटेल है हमारे पास जिसमें आरोप लगाया गया था और आरोप लगाने वाली जो दूसरे पक्ष की थी, वह दूसरे गुट की जो आरोप लगाने वाली थी, उन्होंने बताया था कि उनके पक्ष के लोगों का अपहरण किया गया है और मारपीट की गई है। महामंडलेश्वर पर यह आरोप था, इसलिए लगातार कोतवाली में हमला करने लगी, जान देने की बातें करने लगी। अंजलि सिंह उर्फ लवलेश उर्फ मंगल उर्फ अंजलि, पिता स्वर्गीय अनिल सिंह, निवासी पूरब पट्टी, भनईपुर, थाना कोहड़ौर, और नैना, नीतू, शर्मिली, मोहित यादव, प्रियंका मौर्य, मुस्कान, पिता विजयदास, निवासी कोहड़ौर, थाना कोहड़ौर, निशा चौहान, मिसबा
दूसरे पक्ष की रहने वाली मिसबा गुरु नरगिस, यानी ये दूसरा गुट है जिससे मारपीट हुई। जोया गुरु बिस्बा, कशिश गुरु मोहिनी गुरु बिस्बा, किमी गुरु बिस्बा, इस तरह से ये सभी जेल भेजी गई। यानी 13 लोगों को पुलिस ने एक्शन करते हुए तमाम धाराओं में, संगीन धाराओं में गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। लगातार कोतवाली में हंगामा मचा रहा, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। कुछ समय पहले महामंडलेश्वर अंजलि इस मामले को लेकर चर्चा में आई थी कि वह नरगिस के साथ ही रहती थी। अब और उसके बाद उन्होंने अपना गुट अलग कर लिया और तमाम वसूली को लेकर, यानी जो बधाई के दौरान, शादी विवाह की रस्म के दौरान किन्नर समाज पहुंचते हैं, वहां वसूली के दौरान तमाम बवाल भी देखे गए। इस दौरान क्षेत्र बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ता गया और दूसरे पक्ष का कहना है कि शहर से लेकर पूरे जिले में कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ मारपीट की नौबत आई, जेल रोड पर हंगामा हुआ, बवाल हुआ। इसके बाद कल एसपी सख्त हुए। एसपी दीपक भूकर ने सख्त निर्देश दिया कि ऐसे लोगों की गुंडई बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब गिरफ्तार करके पहली बार प्रतापगढ़ में 13 किन्नरों को जेल भेजा गया है। और निश्चित रूप से ऐसे एक्शन होना चाहिए जो अवैध वसूली से जुड़े होते हैं, इससे लोग सीधे प्रभावित होते हैं। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।